हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए, स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 10 से टॉपिक, और हमारा दोस्तों आज हमारा स्टेशन रहेगा, कहे तो पार्ट हमारा रहने वाला है 16, और आज का हमारा पार्ट लास्ट पार्ट रहेगा दोस्तों, जिसमें आज हम पूरा चैप्टर कवर कर लिया है और जो टॉपिक बचा है वो आज हम कवर कर लेंगे। तो चलिए, चैप्टर 16 किस चीज़ का है दोस्तों? एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट का आज हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है ये, और पार्ट नंबर 16 है। तो दोस्तों अब तक जितने भी अगर आप लोगों ने लगातार पार्ट देख रहे होंगे तो मैं पक्का दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे सारे पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर अपने लिए पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, फ्यूचर के लिए पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों को एक बार देखना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारा, जो लास्ट पार्ट है, और पार्ट रहने वाला है आज हमारा लास्ट वाला, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होगा दोस्तों, आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें इसी पर डिस्कस रहने वाली हैं, क्योंकि ये दोस्तों लास्ट पार्ट रहता है एसिड बेस एंड सोल्ट का। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर तो है सॉल्ट में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? किसी भी क्रिस्टल का एक क्या होते हैं? स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। देखेंगे कैसे, तो लिखेंगे द वाटर मॉलिक्यूल्स which form the part of the structure of the crystal। तो क्या है दोस्तों, हमने कहा गया वाटर मॉलिक्यूल्स जो किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, हमने कहा गया, देखिए जैसे कोई भी ले लिया, ए के साथ हमने ले लिया H2O, और ये पूरा एक सॉल्ट है। तो H2O किसका पार्ट है? इस पूरे क्रिस्टल का पार्ट है, वो इसके स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो हम कहते हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, जो क्या बनाता है? उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, फॉर्म करता है, उसको बनाता है, उसका एक स्ट्रक्चर जुड़ के रहता है, उसके साथ पूरे स्ट्रक्चर में जुड़ा रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एज क्या होगा दोस्तों? क्या वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? इसका एग्जाम्पल आता है जैसे CuSO4.5H2O। क्या है? CuSO4.5H2O की कहें तो कॉपर सल्फेट तो ये होगा, बट अगर इसे कंप्लीट नाम देंगे तो इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के नाम से जानेंगे इसको। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं और लिख लेते हैं दोस्तों। FeSO4.5H2O, 7H2O, ये क्या हो गया? फेरस सल्फेट क्रिस्टल हो गया। और हो गया दोस्तों अगर बात कहें तो CaSO4.2H2O, ये कोमा ETC। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा होगा। जिसमें भी वाटर जुड़ा होता है तो समझ लीजिए वो क्या है? हमारा हाइड्रेटेड सोल्ट है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वाटर होते हैं, ये किस नाम से जाने जाते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, क्या फायदा है इसमें अगर जुड़े रहेंगे तो क्या होगा? लिखेंगे इट गिव्स shape to the crystal, and in some cases impart color to them, impart color to
देम। क्या होगा दोस्तों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या काम करते हैं? पहली बात तो ये किसी भी क्रिस्टल को शेप देते हैं, किसी भी क्रिस्टल को शेप देंगे। शेप अलग अलग तरीके, कोई टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, इस टाइप से शेप होता है क्रिस्टल का, कोई निडल शेप, इस टाइप से शेप होगा। तो वो किसकी वजह से होगा? इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। दूसरी बात, ये अगर जुड़े होंगे तो कुछ कंपाउंड में क्या देते हैं, ये कलर भी देते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या भी देगा, कलर भी। तो हम ये कहते हैं कि ये क्या देता है, क्रिस्टल को शेप भी देता है और कुछ केसेस में ये कलर भी देता है। ठीक है ना? उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन, एक लाइन की चीज़ है, बिल्कुल समझने वाली। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जो पहली बार है हमारे चैनल पर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्तों बताइएगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, कैसी लगी क्लास आपको, आपकी सारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रहा है, तो दोस्तों आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में जो इसी से रिलेटेड है। दोस्तों आज हमारा इसी से रिलेटेड है और आज हम इस चैप्टर को डी एंड करके रहेंगे। क्या होगा दोस्तों, अगला आता है हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सॉल्ट। एंड एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है दोस्तों? हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या है और एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है? तो दोस्तों ऐसा सॉल्ट जिसमें क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, उस सॉल्ट को क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड। लिखेंगे दो सॉल्ट in which water of crystallization are present, known as, क्या कहलाते हैं उसको दोस्तों, क्या बोलते हैं? known as hydrated salt। हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं तो अभी हमने लिखा था CuSO4.5H2O, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के रूप में होते हैं, इसके स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जिसमें वाटर होगा उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट। दूसरी बात आती है दोज सॉल्ट इन विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक ही डेफिनेशन बताते हैं दोस्तों, एक ही टर्म में, ताकि आप लोगों को सब लर्न हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लिखेंगे चाहे ऐसे लिखें या कैसे भी लिखें, बट अगर एग्जामिनेशन को समझ में आना चाहिए। एग्जामिनेशन ये नहीं कि तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़ी अच्छी तरीके से पूरा बड़ा बड़ा करके लिखोगे तो मार्क्स देगा, नहीं दोस्तों। एग्जामिनर का मेन मोटो होता है, मेन मकसद होता है आपको सही आंसर चेक करना। अगर आप लोगों ने अच्छी छोटी सी चीज़ों में, छोटी लाइन में अच्छा लिख दिया है दोस्तों, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या होगा? दो सॉल्ट इन विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर एब्सेंट, या जो भी लिख सकते हैं, दो सॉल्ट विच डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते। तो वैसे ही लिख लेते हैं दोस्तों, अच्छा रहेगा। चलिए, दो सॉल्ट विच डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नोन एज, क्या कहलाते हैं दोस्तों? नोन एज एनहाइड्रस सॉल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो CuSO4 हो गया। कहेंगे भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर वाटर था, यहाँ पर वाटर नहीं है। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे तो वो हाइड्रेटेड, जिसमें नहीं होंगे तो वो एनहाइड्रस होगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों कीजिए, फिर बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इजी है, बहुत ही मस्त है और इम्पोर्टेंट। यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, फिर से इसी से रिलेटेड है। टॉपिक क्या है दोस्तों? एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट पर हीट का क्या फर्क पड़ता है?
अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा उससे दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। हीट करेंगे बस पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो क्या होगा, व्हेन वी हीट हाइड्रेटेड सॉल्ट comma a water of crystallization is eliminated and form anhydrous salt। क्या होगा अगर हम किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म करेंगे, व्हेन वी हीट स्ट्रांगली लिख दो यहाँ पर, अच्छा लगेगा और भी, व्हेन वी हीट स्ट्रांगली, तो क्या होगा, हाइड्रेटेड हीट को अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होंगे, पूरे एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, एनहाइड्रस सॉल्ट होगा। ओके, सो लिखो यहाँ पर, अगर लिखें तो CU, बड़ा गड़बड़ कर रहा है मैं दोस्तों, आज लास्ट क्लास में फिलअप करना पड़ेगा। CuSO4.5H2O, अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, CuSO4 बन जाएगा एंड और क्या हो जाएगा, 5H2O, ये बाहर निकल जाएगा पूरा वेपर्स के रूप में। ये क्या बना, ये बना एनहाइड्रस। क्या बना दोस्तों, ये बना जी एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया ये। ठीक है जी। तो क्या जब हम हीट करेंगे, हीट का यही होगा कि हीट करेंगे जितने वाटर है वो निकल जाएंगे और हमारा एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा बन जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों ज़्यादा बड़ा इसको करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन का आंसर था इसलिए हमने एक ही लाइन में दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, इसी से रिलेटेड है फिर से एक टॉपिक, फिर से बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कि डिहाइड्रेशन एंड रिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जो भी लास्ट वाला क्वेश्चन था दोस्तों उसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं। क्या एक चीज हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट को क्या किया, गर्म किया तो वो एनहाइड्रस बन गया। उसमें एक चीज और लिख सकते हैं, ऑन हीटिंग, ये लास्ट वाले का है, इस वाले का नहीं है, लास्ट वाले क्वेश्चन का पार्ट है ये वाला। ऑन हीटिंग इट loses its color and become colorless and also lost its shape and become powdered substance। क्या होगा दोस्तों, उसमें एक चीज और हो जाएगी कि हीट करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो खत्म हो जाएगा और वो कलरलेस बन जाएगा, और जो शेप होगा उसका क्रिस्टल का वो भी खत्म होकर पाउडर बन जाएगा। ये और ऐड कर लेना पीछे वाले पार्ट में, क्योंकि दोस्तों ये वाला भी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। बात करेंगे किसके बारे में, डिहाइड्रेशन एंड रिहाइड्रेशन। लिखेंगे ऑन हीटिंग द कॉपर सल्फेट crystals, then it loses all water of crystallization and become anhydrous and also loses its color and
shape and become colorless and become colorless and become colorless and become colorless and powdery substance। देखिए दोस्तों क्या होगा, थोड़ा मार्कर थोड़ा क्या हो गया, लाइट हो गया है। तो चलिए दोस्तों क्या है कि जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल क्या होगा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को जब हम हीट करेंगे तो इसके जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे वो खत्म हो जाएंगे। वाटर ऑफ इट्स लॉसेस, वो जितने भी इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा वो उनको लॉस कर देगा और क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस। साथ साथ में वो उसका कलर भी खो देगा और कलरलेस और पाउडरी सब्सटेंस बन जाएगा। कलर और शेप दोनों खो देता है। बात करेंगे रिएक्शन की तो CuSO4.5H2O एरो हीट किया तो CuSO4.5H2O हमारा बन जाता है दोस्तों, ठीक है ना, सॉरी नो प्लस 5H2O बन जाता है, ये एनहाइड्रस बन गया। ओके, नाउ एक और लिख लेते हैं, ऑन adding water to the anhydrous salt it again becomes blue in color, it regain its color, लिखेंगे it again regains its color and become blue देखिए ऊपर एक चीज और ऐड कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर ऑन एडिंग कॉपर सल्फेट इट लॉसेस ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम एनहाइड्रस and loses its blue color and shape and become colorless। चलिए अब हमारा क्या होगा, पहली कंडीशन थी इसको हीट किया तो ये एनहाइड्रस बन गया, इसका जो कलर था ब्लू वो भी गया। पहले यहाँ पर कलर क्या था, इसका ब्लू था, इसके बाद यहाँ पर कैसा हो गया, कलरलेस हो गया, ओके, और पाउडर बन गया। फिर से हमने क्या करते हैं, इस एनहाइड्रस सोल्ट में थोड़ा सा बूंद पानी मिलाएंगे, रहेगा तो वो गीला, वो क्रिस्टल नहीं बना पाएगा। जैसे ही हम वाटर मिलाएंगे देन अगेन क्या होगा, तो फिर से दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा CuSO4 + 5H2O, रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी और बना लेगा CuSO4.5H2O। तो यहाँ पर क्या था, ये कलरलेस था, यहाँ पर क्या था, कलरलेस था, और यहाँ पर फिर से हमारा कैसा कलर आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि डिहाइड्रेशन, पहले डिहाइड्रेट वाटर लॉस किया, फिर रिहाइड्रेशन वाटर ऐड करके दोनों ये चीज हो जाती है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों अगले पार्ट के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन और है दोस्तों इसी से रिलेटेड, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है यहाँ से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं, एक क्वेश्चन है कि, चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या, एक क्वेश्चन है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट appears to be dry even though water molecules present in hydrated salt। Why? दोस्तों सिंपल सा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, लाइट दिख रहा होगा दोस्तों, कुछ थोड़ा लाइट क्वेश्चन होगा तो समझ में बता देता हूँ फिर से, क्या कि हाइड्रेटेड सॉल्ट अपीयर्स टू बी ड्राई, हाइड्रेटेड सॉल्ट सूखे दिखते हैं, बिल्कुल ड्राई होते हैं, उनमें पानी होने के बावजूद भी, वाटर मॉलिक्यूल्स होने के बावजूद भी वो ड्राई दिखते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो लिखेंगे दोस्तों इसका एक छोटा सा आंसर है, बिकॉज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
because the water of crystallization is the part of the crystal structure, is the part of the crystal structure of the salt. Part of the crystal structure of the salt. That is why the salt becomes, that the salt by appears to be dry. क्या होगा दोस्तों, ये कहा गया है कि हाइड्रेटेड सोल्ट में पानी होने के बाद भी वो सूखा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो वाटर होता है ना, वाटर उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो फ्री वाटर नहीं है। वो किस में है? वो किस में? क्रिस्टल के रूप में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, द पार्ट ऑफ क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट बट नॉट इन अ फ्री स्टेट। ओके, क्या है दोस्तों, क्या कि पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो उसमें फ्री नहीं होता, फ्री वाटर के रूप में नहीं होता, वो उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। इसी वजह से वो कैसा दिखता है? सूखा दिखता है, कोई वेट नहीं दिखाई देता। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल दोस्तों इजी है, समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर होता है बाय। ये चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर जो था वो हमारा फिनिश्ड हो चुका है, हमारा खत्म हो चुका है। जितने भी टॉपिक्स थे इसमें पॉसिबल थे, हमने सारे के सारे इसमें कवर किए हैं। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने से ज़्यादा टॉपिक्स थे दोस्तों हमने इस पर कवर किए हैं। अब दोस्तों अगर बात करेंगे तो किस पर बात करें, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कौन सा चैप्टर चाहते हैं। फिजिक्स का चाहेंगे, केमिस्ट्री का चाहेंगे या बायोलॉजी का चाहेंगे, और कौन सा चैप्टर चाहिए आपको। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और दोस्तों आज का हमारा ये चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट खत्म हो चुका है। जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, जल्दी से फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, उन पर हम डिस्कस दोस्तों करेंगे। अब इसके बाद हम जो धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसे ही वीडियो आती रहेंगी, अब इस चैप्टर स्टार्ट करने के बाद जो साइड की वीडियोस आएंगी उसमें हम कोशिश करेंगे जो इसके कॉन्सेप्चुअल बेस है, बीबीटी हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करें। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों ने 16 के 16 पार्ट्स को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में। बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कौन सा चैप्टर चाहते हैं, किस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, मस्त तरीके से तैयार करते रहिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले पार्ट नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।